नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर पड़े वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की गिनती में फर्क मिला है। भारत में राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने प्रेस क्लब में रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल मतों में से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। 2019 के चुनाव की तुलना में 2024 के चुनाव में पड़े वोटों और गिने गए वोटों में ज्यादा खामियां पाई गई हैं। 2019 में 347 सीटों पर विसंगतियां मिली थी, जबकि 2024 के चुनाव में यह आंकड़ा 538 सीटों का हो गया। जगदीप छोकर ने कहा कि मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी करने में जरूरत से ज्यादा देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्रों के अलग अलग आंकड़ों का अभाव और अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए या नहीं, ये सभी ऐसी वजहें हैं जो चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में आम लोगों में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। दोस्तों, दरअसल एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है कि इस देश में लोकसभा चुनाव 2024 में जो वोट पड़े और जो वोटों की गिनती हुई, उन दोनों में अंतर है। कुछ सीटों पर वोटों की संख्या से ज्यादा वोट गिन दिए गए, यानी जो वोट पड़े उससे ज्यादा वोट गिने गए, जबकि कुछ सीटों पर जो वोट नहीं पड़ा उससे कम वोट गिन दिए गए। यानी पूरी तरीके से चुनाव में विसंगतियां है। यह दावा एडीआर का है। अब दोस्तों याद कीजिए, देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होता है। इन 7 चरणों में जब पहले चरण का चुनाव होता है, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव होता है। जो मतदान प्रतिशत है, यानी किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, किस लोकसभा सीट पर कितना वोट पड़ा, यानी वोटर टर्नआउट, वो जो शाम को 6 बजे 7 बजे के करीब आता है, उससे एक तस्वीर साफ होती है कि इतने प्रतिशत मतदान पड़ा। लेकिन इसी चुनाव में हमने देखा कि पहले चरण के मतदान होने के हफ्ते भर बाद एक नया वोटर टर्नआउट सामने आता है, जो 2 से 2.5% बढ़ जाता है। आमतौर पर अगर आप देश की राजनीति की समझ रखने वाले और देश की सियासत को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकारों से, संविधान को समझने वाले लोगों से इस बात को समझेंगे, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि आमतौर पर चुनाव में 1% से 1.25% का फर्क मतदान प्रतिशत में नजर आता है। वो एक सामान्य बात है, क्योंकि चुनाव कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। कई बूथ ग्रामीण इलाकों में होते हैं, ग्रामीण अंचल में होते हैं, वहां से डेटा आने में समय लगता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल फिर यहीं पर खड़ा हो जाता है कि डिजिटल इंडिया में, इस डिजिटल भारत में, जहां पर एक क्लिक में सारे काम होते हैं, उस भारत में, उस नए भारत में, आत्मनिर्भर भारत में, वोटिंग और वोटिंग परसेंटेज का जो डेटा है, इसमें इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, जब एडीआर की इस पूरी रिपोर्ट का आप एनालिसिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यह समझ में आता है कि अगर ये हेरफेर ना होता, अगर इस तरह की विसंगतियां ना होती, तो भाजपा का ग्राफ और नीचे जा सकता था, और नीचे जा सकता था। जो कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा हारते हारते बची, वो सीटें वो हार सकती थी। अब जगदीप छोकर जो एडीआर के संस्थापक हैं, और ये जो पूरी रिपोर्ट हुई है, उनका ये दावा है कि विसंगतियां हैं और लोगों के मन में इसको लेकर संदेह पैदा हो चुका है। वो चिंता कर रहे हैं इन परिणामों को लेकर। तो क्या दोस्तों वाकई भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं? क्योंकि दोस्तों याद कीजिए, चुनाव के वक्त हमने कई तरह की ऐसी घटनाएं देखी जब किसी को वोट नहीं डालने दिया गया, जब किसी ने किसी दूसरे दल को वोट दिया लेकिन पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकली। तो फर्रुखाबाद में एक लड़का जाकर 8 बार भाजपा को वोट दे देता है। ये तमाम वो घटनाएं हैं जो ये संदेह पैदा करती हैं, और इस शंका को, जो शंका एडीआर ने पैदा की है, जो शंका अपनी रिपोर्ट में जिसका जिक्र एडीआर कर रहा है, उस शंका को और ज्यादा मजबूत भी करती हैं। अब दोस्तों, एडीआर की इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं और आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई इस चुनाव में, परिणाम में, मतदान में, वोटिंग प्रतिशत में फर्क है, और ये फर्क आपके दिल में भी अगर संदेह पैदा करता है, तो अपनी राय, अपनी जानकारी हम तक जरूर साझा करिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।